हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिनके स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में मोर देन 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी बढ़िया है। और हमने आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनके ऊपर निग्लिजिबल डेट बर्डन है और प्रोमोटर के पास मोर देन 50% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है और इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। और इसमें से ज़्यादातर ऐसी कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में रीजनेबल है, जिनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में इन्हें जरूर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी बहुत ज्यादा इनोवेटिव बिजनेस करती है, जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फुली फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फोज क्रैंकशाफ्ट्स एंड फोज कंपोनेंट्स का। और कंपनी के पास कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की कंपोनेंट्स कंपोर्टिंग टू न्यू इमिशन रेगुलेशंस एंड न्यू एनर्जी व्हीकल्स। और एक 7,653 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 37 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 33 के अराउंड। फिर भी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 25% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 54.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईज और डीआईएस ने भी काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 65% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इनके अलावा ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 48% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 89% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 197% तक के सीएजी रेट से, यानी कि काफी ज्यादा एक्सेलेंट ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और सेल्स में भी जबरदस्त ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर कंपनी के, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जिनके बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और बोरिंग्स को डिक्रीज कर रही है लास्ट 2 ईयर से। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड प्रीशियस मशीन्स कंपोनेंट्स में। और कंपनी ऑपरेट कर रही है 3 स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस प्लांट को अक्रॉस 8 एकर्स एंड डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स, अर्थ मूविंग मशीनरी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस, लोकोमोटिव एंड रेलवे एप्लीकेशंस, मराइन एग्रीकल्चर जैसे कई इंडस्ट्रीज इसमें शामिल है। और कंपनी को बूस्ट भी मिल रहा है ब्रॉड एक्सपोर्ट से एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से, जो कवर करता है लगभग 80 कंट्रीज को एंड सर्व करता है मोर देन 25 ओईएम्स को ग्लोबली। और ये कंपनी फोकस कर रही है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एलॉय पे, ऑल्सो मटेरियल केमिस्ट्रीज इन स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स के ऊपर। और कंपनी जनरेट कर रही है लगभग मोर देन 90% ऑफ रेवेन्यू इनके एक्सपोर्टिंग से। और कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में बात करें तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया की मास प्रोड्यूसिंग क्रैंकशाफ्ट में और लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है स्नो कास्टिंग इंडस्ट्री में। और स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी के साथ। ऑल्सो डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है जो फोकस करता है इनोवेशन एंड प्रोडक्ट एनहांसमेंट के ऊपर। बहुत ही ज्यादा हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 678 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली मई 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 140% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 886 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 23% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी ओनली 1185 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 29 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 37 के अराउंड और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ममता मशीनरी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी बिजनेस करती है मशीनरीज का रिलेटेड टू बैक पैकिंग, प्लास्टिक एक्सट्रक्शन एंड पार्ट्स का। इनके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट भी करती है प्लास्टिक बैग्स एंड पाउच मेकिंग मशीन्स को और ऑफर करती है पैकेजिंग लाइंस फॉर द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक फॉर्म फिल एंड सील पाउचिंग मशीन्स।
और कंपनी ने अभी तक इंस्टॉल किया है 4500 प्लस मशीन्स को इन 75 प्लस कंट्रीज में। और कंपनी के बाकी की फंडामेंटल्स भी बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज है मोर देन 26%, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 62.4% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईज और डीआईएस ने भी इस कंपनी में अच्छा अमाउंट में इन्वेस्ट किया है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 7% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनका पेग रेशियो है 0.27 के अराउंड और अर्निंग पर शेयर है 16.6 रुपीज़ के अराउंड। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और पीएल स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। also कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और बोरिंग्स को डिक्रीज कर रही है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और अभी के टाइम में ममता मशीनरी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 482 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 16% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 23% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और 630 रुपीज़ का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 23% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड है डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में आईटी पार्क्स, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, सेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज, शॉपिंग मॉल्स एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीआर। और कंपनी ने सक्सेसफुली डेवलप भी किया है मोर देन 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स को इन हाउसिंग, कमर्शियल, आईटी पार्क्स, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटलिटी, रेसिडेंशियल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग तक सेगमेंट में। और एक 19,132 करोड़ मार्केट कैप, ये भी एक छोटी कंपनी है। स्टॉक भी है 44 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 42 के अराउंड, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में कंपनी का, लेकिन काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में, जिसके प्रॉफिट रेशियोज हमें एवरेज ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि है मोर देन 10%। मैनेजेबल डेट बढ़ना है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 60% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईज और डीआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है मोर देन 6%। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 38% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पेग रेशियो है इनका 0.5 के अराउंड। और कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 65% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 100% तक के सीएजी रेट से, और स्टॉक प्राइस 107% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो अनंतराज लिमिटेड ये कंपनी ऑपरेट करती है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को, जिसके पोर्टफोलियो में स्पैनिंग रेसिडेंशियल, टाउनशिप, ग्रुप हाउसिंग, आईटी पार्क, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल, सर्विसेज, अपार्टमेंट्स एंड वेयर हाउसिंग एंड डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल है। और अभी तक इस कंपनी ने डेवलप किया है 9.96 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल इस्टेट को, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, आईटी पार्क्स इंक्लूड है। और इस कंपनी के पास 6 मेगावाट ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी भी है। और ऑन गोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने रेसिडेंशियल सेगमेंट में डेवलपिंग किया है 12.09 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को, जिसमें 6.9 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रुप हाउसिंग है, 2.63 मिलियन स्क्वायर फीट विलास है, फ्लोर्स एंड प्लॉट्स है, और 1.34 मिलियन स्क्वायर फीट डीडीजे प्लॉट्स है, और 1.22 मिलियन स्क्वायर फीट है अफोर्डेबल हाउसिंग। और इनके अपकमिंग कमर्शियल पोर्टफोलियो में 1.67 मिलियन स्क्वायर फीट्स इंक्लूड है, जिसमें 0.41 रिटेल स्पेस एंड 1.26 होटल्स इंक्लूड है। और डेटा सेंटर में भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, जहां पे कंपनी ने प्रपोज किया है स्केल अप इट्स डेटा सेंटर कैपेसिटी टू 307 मेगावाट विद इन 5 to 6 ईयर्स। और Q3 फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने डेवलप किया है 15 मेगावाट ऑफ मनेसार एंड 7 मेगावाट इन पंचकुला, ब्रिंगिंग अ टोटल आईटी लोड कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट है इनकी 22 मेगावाट, यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी में 5 to 6 ईयर्स में देखने को मिल सकती है। और रिसेंटली अक्टूबर 2024 में कंपनी ने लॉन्च किया है क्लाउड प्लेटफॉर्म अशोक क्लाउड विथ इट्स इनिशियल 0.5 मेगावाट आईटी लोड इन कोलैबोरेशन विथ ऑरेंज बिजनेस, जो ऑफर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ऑल्सो कंपनी प्लान कर रही है एक्सपांड करने का इनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिसमें बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज एंड को लोकेशन सर्विसेज इंक्लूड होनी चाहिए, जिसमें कंपनी लगभग 100 करोड़ पर मेगावाट पे इन्वेस्ट करने वाली है, जो ऑफर करेगा क्लाउड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और अभी के टाइम में अनंतराज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 557 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2316% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 947 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 41% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी एक माइक्रोकैप टाइप की कंपनी है, ओनली 9976 करोड़ वाली, जिसका वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक भी है 15 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 23 के अराउंड और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं एरो ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। बिजनेस तरह के बारे में बात करें तो एरो ग्रीनटेक लिमिटेड ये कंपनी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, हाई टेक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है और कंपनी के पास उससे रिलेटेड कुछ पेटेंट्स भी है। और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वाटर सोल्यूबल फिल्म्स में, जो स्पेशलाइज्ड है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में डाइवर्स रेंज ऑफ PVA, POOH बेस्ड फिल्म्स। और इनके पोर्टफोलियो में इनोवेटिव एप्लीकेशंस भी इंक्लूड है, जैसे कि माउथ डिटॉलिंग स्ट्रिप्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल यूज्ड। इनके अलावा ग्रीन पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी ये कंपनी ऑफर करती है। ऑल्सो ऑफर करती है एडवांस सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉजिटिंग इटसेल्फ एज अ मल्टी वर्टिकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी। और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वाटर सोल्यूबल फिल्म्स में, जो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करती है अंडर द ब्रांड नेम वाटरसॉल, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फिल्म्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि एग्रोकेमिकल पैकेजिंग, डिटर्जेंट, लॉन्ड्री बैग्स, हाइड्रोग्राफिक प्रिंटिंग, एंटी काउंटरफेट फिल्म, इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल बैग्स में। हाईटेक प्रोडक्ट्स इनके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जहां पे कंपनी डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर करती है एडवांस एंटी काउंटरफेट प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। और हेल्थ केयर सेगमेंट में भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल्स भी कंपनी के उतने ही स्ट्रांग है, जहां पे प्रॉफिट रेशो से मोर देन 40%, डेट फ्री कंपनी है ये और प्रमोटर के पास है 64.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईज और डीआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 63% से ज्यादा है। पेग रेशो है 0.29 के अराउंड और ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर 41.8 रुपीज के अराउंड। इनके अलावा ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 93% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 196% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 91% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज हो रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। रिजर्व्स को भी कंपनी अपने कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है और अभी के टाइम में कंपनी के पास है 173 करोड़ के रिजर्व्स और बोरिंग्स है ओनली 1 करोड़, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और पीएल स्टेटमेंट को भी चेक किया जाए तो कंपनी के सेल्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्च 2023 से। उसी तरह की एक्सेलेंट ग्रोथ हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी देखने को मिल रही है मार्च 2023 से। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और अभी के टाइम में एरो ग्रीनटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 647 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1329% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1099 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 41% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये है बेस्ट 4 ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनी जिनके स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है और बिजनेस मॉडल ग्रोइंग होने से और फंडामेंटल स्ट्रांग होने से इनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।